और सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूँ इनके मालिक से। इस कंपनी की जो खास बात है कि ये कंपनी के मालिक जो इंदर सिंह जी हैं, ये जब 15 साल के थे तब इन्होंने जो है, इनके पिताजी की डेथ हो गई और ये जो है बंबई में रहते थे, तो इन्होंने जो है कंपनी अपनी एक दुकान इलेक्ट्रिक की इनके पिताजी छोड़ गए थे, उस पे ये बैठे जाके। और ये वर्ष था 1968। तो इनको हाई स्कूल में ही इनको पिताजी ने और इसकी मदर ने फिर इनकी पढ़ाई छुड़ा दी और दुकान पे बैठ गए। और ये एक सिंधी परिवार है। सिंधी परिवार में वैसे भी धंधा करने की एक प्रवृत्ति होती है और जबरदस्त धंधा करते हैं वो। और इनके भाई गिरधारी, अजय, रमेश, ये सब मिलके इन्होंने जो है बिजनेस आगे किया। और बिजनेस में मेन मोड़ इनके जीवन में तब आया जब इन्होंने 1983 में जो है बिजनेस गुजरात में हलोल में एक अपनी छोटी सी फैक्ट्री लगाई। और इनके जीवन का एक सूत्र था कि पैसा ही पैसा को कमाता है। और इन्होंने जब भी जितना पैसा पैदा किया उस पैसे को इन्होंने फैक्ट्रियों में लगाया। इवन इनकी एक खास बात इस पॉलीकैब कंपनी के मालिक की है कि इन्होंने, जैसे और दूसरी कंपनियां हैं, अभी हम कई कंपनियां पढ़ी मैंने बीच में, तो वो 10% 8% अपना प्रॉफिट का खुद ले लेती हैं, अपने लिए ले लेती हैं कि मेरा कंपनी है। लेकिन इन्होंने एक नियम बना दिया कि 1% से ज्यादा हम पैसा बिल्कुल नहीं लेंगे और ये कंपनी में ही लगाएंगे। और इवन 1% भी ये नहीं लेते हैं। दूसरी बड़ी बात है कि इन्होंने अपने वर्कर्स जो है, इनके वर्कर करीब 12,000 आज हैं, तो उसमें भी उन्होंने एक नियम लगा दिया है कि वर्कर्स को भी 9% से ज्यादा हम इनकी जो है 9% से ज्यादा इनकी वो नहीं देंगे, हम इनको बढ़ाएंगे नहीं, इनकी वो नहीं बढ़ाएंगे, इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। कंपनसेशन। तो ये चीजें मुझे कुछ इनकी अपील की और शायद इसीलिए कंपनी आज इस रफ्तार से चल रही है। अब ये पॉलीकैब कंपनी के दो व्यवसाय हैं। नंबर एक, ये केबल और वायर का काम करती है, ये तो सभी को मालूम है। और ये केबल और वायर का काम में इनका है। और दूसरी एफएमईसी यानी फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक पार्ट्स, इलेक्ट्रिक जैसे पंखा, ये सब इन्होंने बनाना शुरू किया। ये इन्होंने थोड़ा लेट बनाना शुरू किया। पहले केबल और वायर्स की फैक्ट्री लगाए थे, लेकिन 2013 में इन्होंने ये जो है इलेक्ट्रिक के पार्ट्स वगैरह भी बनाना शुरू किया। उसके पीछे ये इनका ये था कि हम जो है अगर इसमें भी आगे जाएंगे तो हमारे पास एक बिजनेस साथ में लगा रहेगा केबल्स वायर्स के अलावा। तीसरी बड़ी बात ये थी कि ये जो है केबल और वायर्स जो है, ये देखिए हर जगह सप्लाई करते हैं। गैस कंस्ट्रक्शन में, आईटी पार्क में, इंफ्रास्ट्रक्चर में साथ में कंपनी पीएलआई से भी कंपनी को बहुत फायदा होता है। अभी गवर्नमेंट ने जैसे शुरू किया है कि पीएलआई स्कीम, यानी पीएलआई स्कीम वो है कि गवर्नमेंट ने कहा कि एक्सपोर्ट ना होना पड़े, आप ये आइटम बनाइए, अगर आप बना देंगे तो इतने परसेंट हम मार्जिन आपको अलग से देंगे। तो उसमें भी इस कंपनी को जो जगह मिल गई है। तीसरी बड़ी बात इसकी है कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल के आइटम जो इन्होंने बनाए वो उन्होंने 2013 से बनाना शुरू किया। 2013 में सबसे पहले इन्होंने स्विच बनाए, 2014 में फैन बनाए, 2016 में इन्होंने तो टेक्नो इलेक्ट्रिकल के साथ मिलकर बना एलईडी बनाई 2017 में। साथ में एक जबरदस्त इस कंपनी की जो बात मैं लगातार ये बात कह रहा था कि एफएमईसी में जब ये उतरे 2013 में, तो इन्होंने मार्जिन केवल 1% रखा। अभी तक 2020 तक इनका मार्जिन केवल 2% है। और ये 2% मार्जिन होने के कारण ये धीरे धीरे हैवेल्स का जो जो आज की डेट में सबसे बड़ी कंपनी है हैवेल्स, उसका मार्केट शेयर धीरे धीरे कैप्चर कर रहे हैं। ये उसी तरह से कैप्चर कर रहे हैं जिस तरह से इन्होंने फिनोलेक्स वायर का और केईआई इंडस्ट्रीज का इन्होंने कैप्चर किया। अब आप ये देखिए कि 2000 जब शुरुआत में इन्होंने जो था, जो फिनलुक्स कंपनी थी, 2014 में जब इनका मान लीजिए 1 गुना आइटम बिकता था, तो वो इनका 4 गुना हो गया।
लेकिन फिनलक्स वायर जो सबसे बड़ी कंपनी उस समय होती थी, उसका जब 1 गुना बिकता था, आज भी 1.5 गुना केवल बिक पाया। यानी कंपनी अपने आप धीरे धीरे कमजोर होने लगी। और इसी तरह केआई इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स वो उसी स्पीड से बढ़ रही है, लेकिन उसमें भी जो है डेंट लग चुका है, और ऐसे ही आने वाले समय में डेंट लगेगा हावेल्स में। यानी कि ये कंपनी जो है आने वाले समय बहुत ही तेज बढ़ेगी। तीसरी बड़ी बात इस कंपनी की जो मुझे अपील करी कि इसके 25 कारखाने हैं। मैंने पहले भी आपको बताया था एपीएल अपोलो, इसके भी एपीएल अपोलो के जो है बहुत सारे इसके कारखाने हैं पूरे इंडिया में। इसी तरह इसके भी 25 कारखाने हैं, और इनके 7 लोकेशन पे इंडिया भर में इनके कारखाने हैं। तीसरी बड़ी बात है कि एफएमईसी जो कंपनी है जो फास्ट मूव पंखे वगैरह बनाती है, इसके इनके 4 कारखाने हैं। चौथी बड़ी बात है, इनका जो मेन जो बिक्री आज की डेट में है साउथर्न और वेस्टर्न में है, यानी गुजरात और नीचे साउथ में चलते हुए चले जाइए वहां पे है। इसीलिए जो हम उत्तर भारत के लोग हैं, इनको ये लगता नहीं अभी कि पॉलीकेबिल कंपनी इतनी बड़ी कंपनी है। और चौथी जो बड़ी बात है कि इसके पास बहुत सारे डीलर हो गए हैं। मतलब इस समय 3500 डीलर हैं इसके पास, रिटेलर करीब 1,25,000 हैं। इन्होंने जो है धीरे धीरे जो है हर जगह पे अपना डिस्ट्रीब्यूशनशिप और सब कुछ इन्होंने चालू कर दिया है। दूसरा, इन्होंने एक अभी नया एक बनाया प्रोजेक्ट बंधन करके इन्होंने चालू किया, जिसमें इन्होंने कंपनियों के जो रिटेलर थे उनको आर्थिक रूप से उनको जोड़ा, और साथ में इन्होंने एक जो है दूसरा इन्होंने एक शुरू किया, इलेक्ट्रीशियन को इन्होंने जो है रिटेलर से जोड़ा और उनको आर्थिक रूप से उनको मदद भी करी। आज की डेट में इनके पेरोल पे 1,40,000 जो है इलेक्ट्रीशियन है, जिनको ये किसी न किसी तरह से मदद देते रहते हैं, और बॉन्डिंग हो रही है, जिसके कारण इनका जो पंखे वाला बिजनेस जो है धीरे धीरे चल रहा है। चौथी बड़ी बात है, एपीएल जैसे कंपनी थी, एपीएल एपीएल अपोलो कंपनी, उसने सबसे ज्यादा किस पे जोर दिया? उसने सबसे ज्यादा जोर दिया एडवर्टाइजमेंट पे जोर दिया। उसी कंपनी की ही टक्कर में इस कंपनी ने भी जो सबसे ज्यादा जोर किस बात पे दिया? एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इसने जबरदस्त इसने काम किया। और ये इसीलिए एडवर्टाइजमेंट में इसने पॉलीकेबल वायर्स के लिए इन्होंने अपना जो तकिया कलाम बनाया, कनेक्शन बचत का, कनेक्शन जिंदगी का। और इसी तरह एलईडी के लिए इसने किया अफवाह अफवाह नहीं रोशनी फैलाओ, अफवाह नहीं रोशनी फैलाओ। इसी तरह इसने फैन के लिए कहा इंडिया का ऑलराउंडर, इसीलिए एमसीबी के लिए कहा भरोसा सेफ जिंदगी का। यानी इस तरह से ये जो है इनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है। और वायर्स आज की डेट में अगर आज माना जाए तो वायर्स और केबल में इनकी 21% इनकम आती है, एफएमईसी से 11% इनकम आती है। इसके बाद इन्होंने क्या किया, कॉपर और अल्युमिनियम के भी इन्होंने प्लांट लगाए हैं। 3 प्लांट लगाए इन्होंने, जिसमें कॉपर और अल्युमिनियम दोनों बनाते हैं, इनकी तार बनाते हैं, जिससे इनको रॉ मटेरियल लेने में दिक्कत, मतलब दूसरे से लेने में निर्भरता खत्म हो रही है। यानी 7.5% इनकी रेवेन्यू वहां से भी इनकी आती है। दूसरा, कंपनी की जो सबसे बड़ी बात इसकी जो मुझे समझ में आई कि इस कंपनी ने जैसे 2014 में जब इसने मटेरियल बनाया और कास्ट बनाई, जैसे मान लीजिए मटेरियल कास्ट किसी चीज की मान लीजिए उस समय 78% थी, और उसका जो बनाने का कास्ट 7% था, तो 83% में कोई आइटम बनता था। वही आइटम आज 2020 में वही आइटम 77% में बनने लगा। यानी कि इस आदमी ने धीरे धीरे करके 6 से 7% मार्जिन केवल इस बात से कमा लिया कि इसने इस हिसाब से कच्चा माल की फैक्ट्री लगाई, अपने आदमी बैठा ले, तनख्वाह देने में इसने ध्यान दिया। चौथी, इसने क्या, लंदन मेटल एक्सचेंज से इसने जो है अपना टाई अप हैज कर रखा है, जिससे कि हर महीने एक ही महीने में जो है इसका अगर रेट्स बढ़ गया घट जाते हैं तो उसमें इसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा इसकी जो है तीसरी बड़ी बात है कि इसने जो हमने आपको बताया था कि इसने अल्युमिनियम के राड बनाने के और कॉपर के इसने अपनी फैक्ट्री डाली, और पीवीसी पाइप जो बनता है उसकी भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री डाल ली। इससे इनको जो क्या फायदा हुआ कि कच्चे माल के ऊपर इनकी आजादी है, यानी इनको बाहर से कोई कच्चा माल नहीं खरीदना है। इसीलिए
इनका जो है धीरे धीरे जो है प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बढ़ता जा रहा है। यानी एक समय इसका मार्जिन 8%, 7%, 6% था 2014 में, आज यही मार्जिन 14% हो गया। और ये कंपनी कहती है कि आने वाले समय में अगले 5 साल में हम अपना मार्जिन 13% पे हम नहीं रुकने वाले, 18 से 20% ले जाएंगे। क्यों? उसके पीछे दो लॉजिक। क्यों? इसने बताया कि जो इसने हैवेल्स को इनको जो है खत्म करना है, डिस्ट्रप्टर बनेगी जाके, तो वहां ये अभी मार्जिन 2 से 3% ले रहे हैं। और हैवेल्स को मार्जिन मिलता है 10 से 12% मार्जिन मिलता है। यानी कि इसके पास अभी गुंजाइश 4% और मार्जिन यहीं से लेने की है। तो इसका अभी 14% जो मार्जिन है, ये 18-20% तक मार्जिन आने वाले समय में चला जाएगा। दूसरा, इसके डेज जो है केवल 59 डेज है, पहले 88 दिन में, अभी केवल 59 डेज में ही इसका जो है कंपनी को भुगतान हो जाता है। दूसरा, इसने जो है एक बैंक से सिस्टम बना रखा है कि पंखे उंखे जो बेचती है उसमें तुरंत ही भुगतान करना है, तभी देगी, नहीं तो किसी को नहीं देगी। इसीलिए 2% मार्जिन पे देती है और लोग इसका पंखा धीरे धीरे इनका पंखा ले जा रहे हैं। ये आईपीओ अपना जो है 2019 में लेके आए थे और इसमें कंपनी की होल्डिंग जो है 69% है। जो सबसे बड़ी बात है कि कंपनी की होल्डिंग 65%। हाँ, एक बात है कि इसका शेयर ज्यादा है, 147-48% जो है इनके शेयर्स जो हैं मतलब करोड़ शेयर्स हैं। नहीं तो अमूमन जो है 8-10 करोड़ शेयर होते हैं। तब ये थोड़ा ये लगता है कि आगे जाके कंपनी जो है कुछ एक्सपेंशन करेगी, बोनस देगी, तो ये हो सकता है थोड़ा सा इस पे अभी काम ज्यादा न हो। लेकिन बोनस न दे, लेकिन शेयर की भी वैल्यू 10 रुपए की है, इसलिए ये आने वाले समय में बहुत ही तेजी से बढ़ेगी। चौथी जो मुझे जो इनकी इम्पोर्टेंट बात लगती है कि ये इन्होंने अपनी फोरकास्ट में कहा है, इन्होंने अपनी फोरकास्ट में कहा है कि 2025 में आज अगर इनकी जो है करीब 9,000 रेवेन्यू आती है, तो इन्होंने कहा कि 2025 के लास्ट में हमारी रेवेन्यू कितनी हो जाएगी, मतलब 2,000 करोड़ हो जाएगी। यानी यहाँ से 2.5 गुना हो जाएगी रेवेन्यू। कितने दिन में हो जाएगी? मात्र जो है 5 साल से कम में इनकी रेवेन्यू हो जाएगी। अगर इतनी रेवेन्यू हो जाएगी तो सीजीआर 17% से ऊपर ये बढ़ता चले जाएगी कंपनी। और साथ में प्रॉफिट, ईपीएस भी जो आज इसकी 50 है, अगर हम उस हिसाब से देखेंगे तो उस समय उसकी ईपीएस भी करीब 300 रुपए के आसपास 2026 में हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन बोला है कि हम 20% तक ले जाएंगे धीरे धीरे। तो अगर एक कंपनी जो है 2026 में 300 की ईपीएस पे होगी, तो देखिए आज इसका जो है पी जो है 50 की है, आज 50 की पी चल रही है। तो ये एक मतलब दसियों हजार रुपए का शेयर होगा। आज इसका 26 रुपए शेयर है, तो ये बहुत तेजी से आगे बढ़ जाएगा आने वाले समय में 12। यानी मैं हरदम एक बात कहता हूं कि अगर कोई कंपनी 5 साल में 2.5 गुना ज्यादा प्रॉफिट देती है, कोई भी कंपनी 5 साल में 2.5 गुना उसका प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो शेयर उसका उससे 3 गुना से 4 गुना बढ़ सकता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। और अगर मार्केट डाउन हो गई, मतलब एकदम उसमें चली गई कि अब तो शेयर मार्केट कमजोरी हो गई था, तो ये तो भैया ऐसी कंपनी में है कि घर कौन नहीं बनाएगा, मकान तो बनाएगा ही। तो इसका उस समय इसकी जो 2.5 गुना अगर प्रॉफिट 5 साल में हुआ है, तो इसको करीब बराबर बराबर होगा। यानी जो शेयर रेट्स आज जो मतलब है 1 रुपए है, तो उसका शेयर रेट 5 साल बाद 2.5 रुपए तो हो ही जाएगा। यानी अगर इसका 2-2.5 हजार रुपए है, तो 7-8 हजार तो कहीं गया ही नहीं है 5 साल के अंदर। और अगर कहीं सब कुछ सही चलता रहा, तो आप सोच लीजिए 7 से 8 गुना इसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी। तीसरी बात मैं बता रहा कि डिस्ट्रप्टर क्यों है। फिनोलेक्स पाइप को आप देख लीजिए, ये 2000, जब ये 2000 उसमें थी, तो मान लीजिए उसकी रेवेन्यू 1 रुपए थी, और आज उसकी रेवेन्यू कितनी है? 1 ही रुपए है, 1.5 रुपए हुई है। रेवेन्यू नहीं बढ़ी है इसकी 4 साल में, उतनी ही चल रही है, रेवेन्यू घटती चली जा रही है। इवन पी उसकी उस समय 30 रुपए होती थी, क्योंकि ये कंपनी की लीडर हुआ करती थी फिनोलेक्स। लेकिन आज उसकी पी कितनी रह गई? 15 रुपए रह गई। और इसकी पी कहाँ थी? 35 रुपए थी उस समय, और आज इसकी पी हो गई 45 हो गई। हाँ, केईआई इंडस्ट्रीज इसका थोड़ी सी टक्कर ले रही है, क्योंकि उसकी रेवेन्यू
लेकिन केईआई इंडस्ट्रीज भी धीरे धीरे डाउन हो जाएगी, यानी ये पक्की डिस्ट्रप्टर कंपनी है। ये दोनों में जो है बहुत ही आगे जाएगी। और मतलब यही मैं बताना था कि देने के लिए मैं कंपनी नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इसलिए बताई कि यार पॉलीकैब बहुत अच्छी लगी हर तरह से, जैसे अयान साहब और अमान बोलते रहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, उस हिसाब से। चलिए। What about Havels, Anjani sir? हेलो। What about क्या Havels? कह रहे हैं? हैवेल्स, हाँ हैवेल्स के बारे में, हैवेल्स इसलिए नहीं बताया कि हैवेल्स को, हाँ हैवेल्स को भी बताते हैं कि अभी कंपनी की वैल्यूएशन सात केवल जो है, हमने क्या बताया, रेवेन्यू इसकी जो इससे आ रही है, ये जो आइटम जो काम करती है इससे केवल 11% आ रही है। तो जब 11% रेवेन्यू आ जा रही है, तो ये रेवेन्यू धीरे धीरे 5 साल में उन्होंने प्रोजेक्शन दिया है कि इसकी जो है 3 से 4 गुना कर देंगे। उस समय हैवेल फंसेगी कंपनी, आज नहीं फंसेगी। हैवेल को 4 साल लगेंगे। फिनोलेक्स पाइप फंस चुकी है और केआई भी फंस चुकी है। आज जो है कंपनी नंबर 1 की है, मतलब हैवेल कंपनी का 30,000 करोड़ मतलब इसका है, तो सबसे नंबर 1 की कंपनी है। हैवेल्स फंसेगी, 2 से 3 साल बाद फंसेगी। मेरे को ऐसा लगता है, मैं ज्यादा पढ़ा नहीं हूँ, आप लोग ज्यादा पढ़ते हैं, जो मेरा पढ़ाई थी वो बताई। नहीं, मैंने अभी और कुछ फिलहाल पूछना इसमें हो देखा। बताइए, तो मैं बताऊं, मैं जो थोड़ा बहुत पढ़ा है इसमें आज। अच्छा, इसी मैंने सेक्टर थोड़ा में ये सर सा एक कॉपर गूगल का, सर्च किया। सॉरी एल्युमिनियम का मतलब कहीं पर है क्या? आई मीन एनुअल रिपोर्ट में कहीं दिया है क्या एल्युमिनियम के सort ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन के बारे में? क्योंकि हाँ कॉपर का हाँ, जो था एल्युमिनियम की राइकर भी के, इसने वो लगा उसको रखी है, डाइवर्ट कर दिया। स्मेल्टिंग लगा एल्युमिनियम रखा है और इसने, पीवीसी एल्युमिनियम आपने का भी लगा। बताया तो। हाँ हाँ, कॉपर की इसने तार के लिए लगा रखी है, अल्युमिनियम की भी इसने फैक्ट्री लगा रखी है, जिसमें 30 से 4 हजार टन जो है माल बनता है अभी, और उसका भी बना रहे हैं। और पीवीसी के लिए भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री बना रखी है। इसीलिए इनका मार्जिन बढ़ता चला जाए, जो एक समय 6% था, आज 14% मार्जिन है, 15%, 17% हो गया है। और जैसे ही इनका जो है ये फास्ट मूविंग आइटम का मार्जिन 2% से बढ़ेगा 6-7% तक, तो ये 20-22% हो जाएगी, यही मैं बता रहा था। फास्ट मूविंग और का तो जबकि ऑलरेडी जितनी और 6% है। कंपनियां हैं, सबका मार्जिन घट रहा है। फास्ट मूविंग का ऑलरेडी 6% बताइए है मार्जिन, किसका? एफएमईजी का। हो गया। देखिए, मैं तो यार पढ़ा हूँ, मैं तो एक बहुत ही सरल भाषा में आपको बताना चाह रहा था। हमारे हिसाब से 3% अभी मार्जिन है, मतलब 2%, एक आधा परसेंट शुरू किया था, 3 से 4% तक मार्जिन गया, हो सकता है इस, मतलब हमने हमारे दिमाग से। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा था, ये धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो रही है। ऐसी कंपनियां बहुत कम है जो मार्जिन को इस लेवल से बढ़ाती चली जा रही हैं। और पॉलीकैब इसीलिए जो है, 1 साल में, आप देखिए इसका सिंपल सा फार्मूला देखिए, 1 साल में 600 से 2600 रुपए गई। फिनोलेक्स पाइप 1 साल में कहाँ गई? 1 साल में फिनोलेक्स पाइप केवल जो है 450 से 550 रुपए गई। वहीं केआई इंडस्ट्री जरूर 500 से 1100 रुपए गई, ये हम मान सकते हैं। तो लेकिन और जितनी नीचे कंपनियां हैं, सब केबल वाली कमजोर पड़ती चली जा रही है इसके सामने। सर ये एल्यूमिनियम प्लांट इन्होंने कब लगाया? क्योंकि कॉन कॉल में या आपके जो वेबसाइट में या एनुअल रिपोर्ट में किधर भी नहीं मेंशन किया है इसको, एल्यूमिनियम और पीवीसी भाई का। मैंने क्योंकि तो पढ़ा है, लेकिन अब देखिए, मैं इतना बड़ा वो नहीं हूँ कि मैं हर चीज को, हाँ मैंने लिखा पढ़ा है। मैं निश्चित रूप से अगले दिन जब आऊंगा तो मैं आपको अपडेट करूंगा। अगर नहीं है तो आप इसको मान लीजिए कि नहीं है, और क्या कहें हम भाई, हमने पढ़ा था, वो हमने आपको अपडेट किया। चलिए, हम तब तक रोक लेते हैं बात को, और क्या बताएं साकेत जी। नहीं नहीं, मतलब क्या कैसा है कि आई थिंक पिछले महीने ये न्यूज आया था कि इन्होंने वो कॉपर का डाइवर्स कर दिया और वहां पर लॉन्ग टर्म डील कुछ किया फॉर सप्लाईज एंड ऑल। तो उधर कॉपर का था, एल्यूमिनियम और पीवीसी थोड़ा सरप्राइजिंग लगा, इसलिए नहीं, पूछा था। पीवीसी को भी और इसकी तीनों चीजों की उन्होंने फैक्ट्रियां डाल रखी हैं, और करीब करीब अपना ही आइटम ले। अरे नहीं तो मार्जिन आज की डेट में
कैविल्स में क्या है, 10% ज्यादा किसी का मार्जिन ही नहीं दिखता है। अगला आदमी 16% ले गया, 15% बोल रहे हैं कि हम 2026 में 22 से 24% मार्जिन देंगे। ये कहते हैं रेवेन्यू का जो है 25% तो हमारा मार्जिन होगा, इन्होंने कहा 2026 में, हमारा 25 में जाके। तो कहाँ से लाएंगे? इसी तरह से लाएंगे, जैसा उन्होंने बोला है वो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ चेतन साहब बताइए कुछ। अंजलि जी, दिस कंपनी इज इन माय ट्रैक, मतलब बहुत टाइम से ट्रैक कर रहा हूँ मैं, बट मेरे जो क्राइटेरिया है उनमें फिट नहीं होती, इसलिए कंपनी बहुत अच्छी है, एज पर मी कंपनी बहुत अच्छी है, और रिजल्ट्स भी मैं ट्रैक करता हूँ कंपनी के, तो कंपनी के रिजल्ट्स भी, और जो आप बता रहे हैं कि इसने मार्केट भी काफी कैप्चर किया है दूसरी कंपनीज का, ये भी बहुत सही चीज है। डिस्ट्रप्टर है। कंपनी अच्छी है, कंपनी अच्छी है। हे साकेत, हाउ आर यू ब्रो? नहीं नहीं, क्राइटेरिया ठीक है, आपके हो सकते हैं। मैं तो यार ये पढ़ रहा था तो मुझे अच्छी लगी, तो मैं कहा थोड़ा सबको बताते हैं, मैंने ये अभी है थोड़ा नहीं, ये सा सब गूगल नहीं। सर्च किया तो यूनिफ्लेक्स केबल्स में तो ये इंडिया का नंबर 1 है, सेकंड नंबर पे हेवेल्स है। मैं भी कुछ ऐड करना चाहता ये हूँ। हर मैंने चीज में नंबर 1 है आज की डेट में, आने वाले समय में बहुत आगे जाएगी अगर हम लोग इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखें, है कि नहीं? और इसके ऊपर कोई तो वो भी नहीं है, क्या बोलते हैं, डेप्थ भी नहीं है इसके ऊपर। खत्म हो गई करीब करीब डेप्थ इसकी, 100-200 करोड़ रुपए है केवल, वो चली जाएगी। रिजर्व ही 6000 करोड़ रुपए है उनके पास, है ना? अंजलि जी, मेरे घर 5000 में शायद, सबसे ज्यादा 500 जो बल्ब्स है? हैं वो पॉलीकैब के ही हैं। है पढ़न। मेरे घर में जो सबसे ज्यादा एलईडी बल्ब्स हैं वो पॉलीकैब के ही हैं। सेम मेरे हाँ अभी इसीलिए हम जो बोल मेरे रहे हैं नए कि ये घर पे हैवेल्स को केबल्स यूज हो रही निशाना है बना रही है, हैवेल्स उसी को की हो रही ये है। वो कर देगी, मतलब आने वाले समय उसमें में, भी ये उसमें हमारा भी कहना था। एक चीज और है कि इनोवेशन भी काफी इनका अच्छा है, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बल्ब्स ला नहीं, रहे हैं वो भी काफी हाँ इनोवेटिव है। हाँ, नहीं ठीक है, मैं तो एक अपनी बात कह रहा था, हम ये नहीं कि हम खरीदे ले रहे, हमारा तो एक इंटरेस्ट था कि चलो एक कंपनी के बारे में आज बताते हैं, हमने पढ़ाई करी थी तो हमने कहा हम बताते हैं, जिससे कि है कि नहीं। आप लोग बताइए, लेने अच्छी है तो लोग लेंगे, नहीं तो ऐसा ना हो कि हमारे बताने से लोगों के अंदर भावनाएं जागृत हो जाए अनावश्यक रूप से, नहीं अंजनी जी, यहाँ पे नहीं कोई नहीं जी कंपनी जी, सजेस्ट नहीं वाकई करती ना। ये कंपनी है? में आपको हाँ ग्राउंड हाँ, ठीक बात है। हम तो एक वार्ता करते हैं, इसीलिए हमने ये कहा कि बताया केवल कि ये कंपनी ऐसी है, बस यही हमने लगातार यही बात सबसे कह पॉलीकैब रहे हैं। की अंजलि जी बहुत सबसे बड़ी खास बात ये है, मतलब मैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ, आंकड़े नहीं बता रहा। इनकी मार्केटिंग बहुत एग्रेसिव है, ठीक है। और इन्होंने जहां पे इनको एंट्री नहीं मिलती, जहां इनको ये लग रहा है कि हेवल्स का और बाकी कॉम्पिटिटर्स का एडवांटेज ज्यादा है, तो वहां पे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबसे ज्यादा मार्जिन देते हैं। तो जैसे ही डिस्ट्रीब्यूटर्स को और डीलर्स को और रिटेलर्स को जब मार्जिन ज्यादा मिलता है, तो ऑटोमेटिक पुश, ये जैसे अब एग्जांपल बड़ौदा में ही इसके प्लांट हैं, बड़ौदा के पास हलोल करके जगह है, वहां पे कम से कम इसके 3 प्लांट्स हैं, 4 प्लांट, वो कांस्टेंट, और वो सारा एक्सपोर्ट करते हैं। जो बड़ौदा के पास 40 अच्छा किलोमीटर दूर प्लांट जो पॉलीकैब का है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करता है। उसके 3 प्लांट हैं, वो सारा एक्सपोर्ट जाता है यहाँ से मटेरियल। अच्छा। हम्म। तो ये चक्कर है, मतलब बढ़िया है। और इनमें मैंने इनका जो एग्रेसिव स्टडी, इनका जो ये किया है, इनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, कि जहां पे हेवल्स की या दूसरे फिनोलेक्स की या किसी और कॉम्पिटिटर का होल्ड ज्यादा हो, अच्छा हो, वहां पे ये लोग बहुत बुरे तरीके से डिस्टर्ब करते हैं और 1-2% पे ही काम कर लेते हैं, जिससे उनकी मार्केट होल्ड इसीलिए बढ़िया मैंने है। बताया कि आने वाला समय तो इसका, जब हमने पढ़ी तो मुझे लगा यार और बहुत जबरदस्त है, ये तो और सबको फेल कर एमसीबी देगी। एमसीबी के अंदर क्या है कि एमसीबी और स्विच गियर्स में भी ये लोग आ रहे हैं, स्विच गियर्स में भी ये लोग धीरे धीरे हाँ अपना आ position गए बना सर रहे ये हैं। तो, हाँ। हाँ, स्विच गियर्स में क्या है कि अभी सबसे ज्यादा क्वालिटी वाइज है एलएनटी, लेकिन क्या है कि हम्म एलएनटी में डुप्लीकेट बहुत आने लगे हैं। और एलएनटी हम्म की जो टीम एग्रेसिवनेस जो दिखानी चाहिए, वो थोड़ी कम हम्म, होती है, कम है पॉलीकैब के सामने। और पॉलीकैब ने धीरे अच्छा धीरे क्या किया है, जितने भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के, जैसे आज भी आपके यहाँ शायद प्राइवेट हो गया होगा, गुजरात में अभी भी बड़ौदा में और सब गवर्नमेंट में है, तो वहां सब पॉलीकैब ही लग रहा है। तो वो लोग एग्रेसिव हर अच्छा अपने उस, और ये एमसीबी की तरफ और उनकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट इसके लिए हो रहे हैं स्विच गियर्स में, क्योंकि उसमें मार्जिन मिलेगा। वायर में इन्होंने धीरे धीरे अपना होल्ड कम करना शुरू कर दिया है, मतलब होल्ड नहीं, कंसंट्रेशन कम कर दिया है। उनका नेटवर्क ऑलरेडी सेट हो गया है, वो स्मूथ रनिंग हो गया है, तो वो वायर पे ज्यादा एग्रेसिवनेस नहीं दिखाते जितना स्विच गियर्स पे, अच्छा एमसीबी पे और इन पे दिखा रहे हैं। तो अब इनका यही है कि अब वायर में मार्जिन कम है, तो वायर का मार्केटिंग हो गया एग्रेसिव, स्मूथ हो गया, फ्लो अब सिर्फ फॉलो अप है।
तो वो फॉलो अप उस हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। और स्विच गियर्स में और उसके अंदर इनका अभी एग्रेसिव ये लोग हैं, तो जिनमें मार्जिन ज्यादा है उस तरफ ये एग्रेसिव हो रहे हैं, और बाकी रूटीन आइटमों के अंदर ये लोग अपना एक चैनल फ्लो बना के उसको प्रोसेस को उन्होंने स्मूथ कर दिया, जितना मैं समझाऊं अभी अच्छा। तक। जी सर। और नहीं नहीं स्विच ठीक गेयर है, का बिल्कुल सब स्विच लोग गेयर बताइए, इज तभी तो हमने कहा सभी लोग बताएं कुछ। ऑन ग्राउंड की ये रिपोर्ट है, मतलब मैंने इनके आंकड़े नहीं पढ़े कहीं पे, पर मैंने ये ऑन ग्राउंड रिपोर्ट ये है। और सर दो तीन चीज़ और ऐड करना चाहूँगा मैं पॉलीकैब में, शुड आई? जी जी बिल्कुल सर, बोलिए। सो पॉलीकैब में जैसे तो अंजनी सर ने बोल ही दिया है, काफ़ी अच्छी कंपनी है। दो तीन चीज़ें और है इसमें, जैसे कि एक तो जो मैनेजमेंट ने खुद बोला है कि एफएमईजी में रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इनका बढ़ने वाला है, मतलब दे आर कम्प्लीटली फोकस्ड ऑन द एफएमईजी पार्ट, क्योंकि वहाँ पर इनका मार्जिन एक्सपेंशन के चांसेस ज़्यादा हैं। एंड देन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन वायर्स एंड केबल्स में ज़्यादा है, जहाँ पर ये मार्केट लीडर ऑलरेडी है, लेकिन एफएमईजी में भी मार्केट शेयर गेन करेंगे। एंड देन रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन जो होगा वो 50% से ज़्यादा एफएमईजी का होने वाला है भविष्य में। तो ये है पहली चीज़, ठीक है, जहाँ पर ये एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ध्यान दे रहे हैं। एंड सेकंड चीज़ है, होम ऑटोमेशन में भी इन्होंने रिसेंटली एक्विजिशन किया है सिल्वान इनोवेशन लैब का। बेसिकली होम ऑटोमेशन आईओटी स्पेस जो है एक बड़ा मार्केट होने वाला है, जहाँ पर हम घर के जो भी आइटम्स होते हैं, एसी भी हम जैसे मोबाइल ऐप से चला रहे हैं, टीवी भी, मतलब बाहर जाते हैं घर के आइटम्स वहाँ पर अपने आप मैनेज हो रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने। तो उसमें भी इन्होंने एक एक्विजिशन किया है जो बहुत बढ़िया एक्विजिशन है। मैनेजमेंट का कहना है कि 10,000 करोड़ का मार्केट है पूरा ये, जहाँ पर ये इसमें भी मार्केट शेयर गेन करेंगे, ठीक है। ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी है कि, और ये सब आने वाले फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, ईवी एंड देन रिन्यूएबल सोलर में, तो यहाँ पर ईवी में भी वायर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। एंड देन देयर क्वालिटी वुड बी देयर, तो क्वालिटी में जब बात आएगी तो वायर्स एंड केबल्स में इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, तो यहाँ पर भी इनका मार्केट जो है ये ग्रैब करने की सोच रहे हैं। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? जी जी बिल्कुल। तो जी यहाँ सर, पर, हम सुन पा रहे हैं आपको, हम आपको सुन ही रहे हैं। ओके सर, तो ईवी का जो मार्केट है वो भी एक अपकमिंग स्पेस है। तो ईवी में भी वायर्स एंड केबल्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो हैवी वायर्स होते हैं। देन वहाँ पर भी ये मार्केट शेयर की बात कर रहे हैं। मैनेजमेंट जो बात कर रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इट इज़ ऑल अबाउट द एग्जीक्यूशन, हाउ दे गोइंग टू एग्जीक्यूट, हाउ आर दे गोइंग टू एग्जीक्यूट, बिकॉज पास्ट में भी इन्होंने एग्जीक्यूट किया है, यहाँ पर मार्केट शेयर हर चीज़ का लिया है। तो मेरे को लगता है यहाँ पर भी ये अच्छा कर सकते हैं परफॉर्म। एंड देन सोलार की बात करें तो वहाँ पर भी क्वालिटी वायर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ पर हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी मैनेजमेंट का फोकस है। तो दीज आर दी अपकमिंग स्पेस एंड दे आर ऑलरेडी लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो ये दो तीन चीज़ें थी एंड जो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाहता था, जो मैं पढ़ रहा हूँ पॉलीकैब के बारे में। मैं हो सकता है बायस हूँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसमें निचले स्तरों से इन्वेस्टेड हूँ। कंपनी अच्छी है, और हेवल्स का काफ़ी बड़ा मार्केट कैप ऑलरेडी है, आई थिंक 60-70,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो इसके ग्रोथ के पोटेंशियल मुझे ज़्यादा लगते हैं पॉलीकैब के। सो दैट्स माय बिट। और मैं भी ये कहना चाहूंगा, मैं भी निचले स्तरों से इन्वेस्टेड हूँ, डिस्क्लेमर है, तो मतलब मैं भी इन्वेस्टेड हूँ पॉलीकैब में काफी पहले से। बट मेरे लिए भी ये कंपनी एक अच्छी कंपनी है। और आप प्लीज जिसको भी अगर आपको देखनी हो कंपनी, तो ये प्लीज इसको स्टडी करें, और हाँ, मेरे ये हिसाब तो से एग्जैक्टली रिकमेंडेशन नहीं है ये, जी, ये बिल्कुल भी रिकमेंडेशन बायस। नहीं है, ये एक अच्छी कंपनी है विद ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ और मार्केट कैप्चर इनका। और मैंने बेसिकली ये कंपनी में इनके ग्राउंड मैनेजमेंट से अट्रैक्ट होके मैंने ली थी, कि उनके जो सेल्स पर्सन, और शायद हमारे ग्रुप में भी कोई पॉलीकैब के डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर हैं, शायद अयान भाई को मालूम होगा उनके बारे में, उन्होंने उनके से सबसे बढ़िया रिव्यू मिल सकता है जहां तक मुझे ध्यान है। लेकिन इट्स अ गुड कंपनी ओवर एंड बेसिकली, और एक अच्छी कंपनी है। जी अच्छा कुणाल सर, मुझे आपसे कुछ पूछना था कि ये जो पॉलीकैब है, तो ये ज्यादा कस्टमर सेंट्रिक है कि या फिर जो उसके डिस्ट्रीब्यूटर है उनके ऊपर जो ज्यादा ध्यान देती है? जी, जितना मैंने ये समझा है ना, ये लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को ज्यादा फोकस करते हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं इनके, और कस्टमर सेंट्रिक से ज्यादा मेरे को इनका अभी तक जितना मैंने समझा है उसमें इनका फोकस डिस्ट्रीब्यूटर्स को एक अच्छे मार्जिन देने के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूटर को अच्छा मार्जिन मिलेगा, डिस्ट्रीब्यूटर ऑटोमेटिकली वही प्रोडक्ट पुश करेगा। ये सबसे लेकिन आगे इन्हीं का माल रखेगा। हाँ, और इन्हीं का आगे रखेगा। और फिर मैंने इनके प्रोडक्ट्स यूज भी किए हैं, तो इनके प्रोडक्ट्स में कोई आपको खराबी नहीं नजर आएगी। और यहाँ राइट, तक आप क्योंकि समझो अभी कि ना, केबल, आप ज्यादातर अभी, अब अगर आप सोलर इन्वर्ट अपने सोलर रूफिंग लगवा रहे हो ना घर पे,
जितने भी सोलर पैनल्स लगवाते हैं वो ज्यादातर आपको देखना पॉलीकैब की ही स्विच गियर, एमसीबी फिटिंग और वायर फिटिंग ज्यादातर, क्योंकि उनको मार्जिन वहां पे मिलता है। तो जितने भी सोलर पैनल वाले जो लगा रहे हैं ना, आपको कभी भी आप कोटेशन मंगवाओगे, जो गुजरात में तो यहाँ बहुत पॉपुलर है सोलर रूफ पे सोलर फिटिंग, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल को कंपनसेट करने के लिए, तो ज्यादातर वो लोग पॉलीकैब दे रहे हैं। ये मैंने एक और चीज नोट की है। तो वो इसी वजह से दे रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटेटिव मार्केट है, पॉलीकैब उनको अच्छा मार्जिन देता है वायर्स पे और स्विच गियर्स पे, तो वो लगाते हैं। लेकिन उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी भी कस्टमर को, सबकी तारीफ, मतलब सब खुश हैं उस प्रोडक्ट से, कोई कंप्लेंट नहीं है।